सुरंगों का राज। पहली राय यह है कि तबाही से कुछ देर पहले अलहामी इशारे पर कुछ नेक और बाखबर कानों ने हीकल के नीचे बनी हुई खुफिया और पेचीदा सुरंगों के जाल में ताबूत को छुपा दिया था। कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा यानी जो हीकल की जगह पर है के नीचे आज भी मीलों लंबी कदीम सुरंगें हैं और यहूदी बार बार वहाँ खुदाई इसी उम्मीद से करते हैं कि शायद इन्हें वो सुनूक मिल जाए। और दूसरा है गार का मामा। दूसरी रवायात जो कुछ कदीम सहीफों में मिलती है वो ये है कि इसे हजरत यारमिया ने वहाँ से निकाल कर कोहे नैब के गार में छुपा दिया और गार का मुंह बंद कर दिया। जब इनके साथियों ने रस्ते का निशान लगाना चाहा तो वो रास्ता भूल गए। नबी ने कहा अब ये जगह तब ही ज़ाहिर होगी जब अल्लाह चाहेगा और जब इसकी कौम दोबारा इसकी रहमत की हकदार होगी। लेकिन तीसरी और सबसे हैरानकुन कहानी हबशा यानी एथोपिया की है। वहाँ के ईसाइयों का पुख्ता ईमान है कि मलका सबा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आई तो वापसी पर इनका बेटा मिनालिक पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब वो जवान हुआ और यरूशलेम आया तो वापसी पर वो असल ताबूत अपने साथ ले गया और इसकी जगह एक नकल रख आया। इनका दावा है कि आज भी शहर अक्सोम के सेनेट मैरी ऑफ सेहोन चर्च में वो ताबूत मौजूद है जिसकी हिफाजत एक वक्त में सिर्फ एक राहब करता है जो मरते दम तक चर्च से बाहर नहीं आता और ना ही किसी को अंदर आने देता है। ताहम हम मुसलमानों के लिए जो बात सबसे अहम है वो आखिरी ज़माने की पेशन गोइयाँ हैं। इस्लामी रवायात में इशारे मिलते हैं कि जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो वो इस ताबूत को बहीरा तिब्रिया या अंताकिया के गारों से बरामद करेंगे। ज़रा तसव्वुर करें इस वक्त का जब दुनिया फितनों की आग में जल रही होगी, दज्जाल अपनी झूठी खुदाई का दावा कर रहा होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी इंतहा पर होगी। ऐसे वक्त में हज़ारों साल पुराना ये लकड़ी का संदूक दोबारा मंजर आम पर लाया जाएगा। इसके अंदर से हज़रत मूसा का असली असा और तौरात की असल तख्तियाँ निकलेंगी जो यहूदियों और ईसाइयों पर यह साबित करेंगी कि इनकी किताबों में कितनी तहरीफ हुई है और इस्लाम ही सच्चा दीन है। ये सिर्फ अजायब घर में रखने वाली कोई कदीम निशानी नहीं है बल्कि ये आने वाले मार्कों का सबसे बड़ा फैसला कुन उनसर है। यही वजह है कि आज भी आलमी ताकतें और खुफिया तंजीमें मशरक़ वस्ता के चप्पे चप्पे को छान रही हैं। हर कोई जानता है कि जिसके हाथ में ये ताबूत होगा दुनिया पर नफसियाती और रूहानी फतह इसकी होगी। दोस्तों, ताबूत सकीना की कहानी हमें सिर्फ एक गुमशुदा खजाने का पता नहीं देती बल्कि ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये संदूक, ये लकड़ी और सोने का शाहकार बजाते खुद खुदा नहीं था, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत की एक निशानी था। जब तक लोगों के दिल अल्लाह से जुड़े रहे, इनके अमाल पाक रहे तो इस संदूक ने इन्हें फतह दी। और जब दिलों में खोट आ गया, अमाल बिगड़ गए तो संदूक होते हुए भी वो जलीलो ख्वार हो गए। आज हम ताबूत सकीना को ढूंढ रहे हैं मगर इस सकीना यानी सुकून को भूल गए हैं जो अल्लाह ने कुरान में अपने जिक्र में रखा है। ताकत चीजों में नहीं होती, ताकत अल्लाह के साथ ताल्लुक में होती है। ये राज कब खुलेगा, ये संदूक कब सामने आएगा, इसका हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि हम तारीख के इस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पुराने दफीने उगलने वाले हैं और सच्चाई खुलकर सामने आने वाली है। आपकी क्या राय है? क्या ताबूत सकीना वाकई मस्जिद अक्सा के नीचे या किसी और मुकाम पर है? और अगर आज ये दरियाफ्त हो जाए तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको तारीख के इन पुरस्कार और राह को पलटना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब भी हम किसी नए राह से पर्दा उठाएं तो आप हमारे साथ हों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।